नमस्कार, द ए न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और द ए न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा का जिक्र जब आता है तो यहां से विधायक का भी जिक्र आता है और उसके साथ ही साथ उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका भी जिक्र आता है। विधायक यहाँ से हैं सुभाष सुधा जी, जो कि राज्य मंत्री भी हैं। फिलहाल लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और दल आ सकता है मैदान में। जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, कैसा हो सकता है मुकाबला? बीजेपी कांग्रेस होगा या कोई और भी दल है मैदान में? मुकाबले में तो है ही नहीं जी कोई। कांग्रेस है की बार तो। कांग्रेस ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कांग्रेस है तो क्यों है? बस तंग हो लिए जी लोग बीजेपी था। तंग हो गए। इनमें कागज ही नहीं पूरे हुए अभी तक। इब भी कह रहे सिलेंडर की भी कॉपी, उसका गला पैन कार्ड गला लिंक कराओ, क्या गला लिंक कराओ, लिंको नहीं पूरे हो रहे इनके। जी फैमिली आईडी उड़ा के बैठ रहे काम में। जी। तो इस कर का सरकार कहाँ होगी दोबारा? 10 साल हो गए आ ही ना सत्य में, लोग तंग हो गए। जी। लेकिन लोग तो दावे कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हों चाहे लोग हों, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत तगड़े काम किए हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां लग रही हैं, आयुष्मान योजना है, सिलेंडर्स हैं। नौकरियां लगी कहाँ जी? नौकरी निकाली ही नहीं। जो निकाल लिया वो पेपर दे हैं बच्चे ने, नौकरी तो लगी ही नहीं। नौकरी तो एक डी ग्रुप की दी है ना, और कौन सी नौकरी दी है? हाँ, नौकरी दी कौन सी? एक डी ग्रुप की दी है। बाकी बच्चे पेपर जरूर दे, मैं बाद में पेपर लीक हो जाए, मैं पेंडिंग पड़े रहा मैं। तो मतलब किन किन मामलों में लगता है आपको बीजेपी चूक गई? सारे मामले में चूक रही है जी। इनका तो अभिमान हो रहा था वो टूटेगा अब की बार। अभिमान टूट जाएगा। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये बताइए, सुभाष सुधा जी जो कि विधायक हैं आपके क्षेत्र से, उन्होंने कैसा काम किया है? उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। ये सड़क भी 8 साल में एक सड़क बनी है उस पर, तो पूरी ये भी नहीं बनी। 8 साल एक सड़क पर लगा दिए, लोग मर गए और एक्सीडेंट होगा, चोट लग का, पत्थर लग का। एक सड़क ही नहीं बनी उस पर विधायक पद, और करा गए वो। और कांग्रेस से, चूंकि आप कांग्रेस का नाम ले रहे थे, कांग्रेस से कौन है वो दावेदार जो मैदान में आ रहे हैं, जो आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं? ऐसा जी, अशोक अरोड़ा यहाँ से आ रहा है और एक तरफी इसकी जीत है। सब लोग गांव में भी शहर में भी मतलब अशोक अरोड़ा के साथ है और सरकार बनेगी जी बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, हम जब गांव-गांव जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पहलवान आंदोलन हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ, जो सरपंचों ने आंदोलन किया, इन सभी आंदोलनों का इस चुनाव पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। बहुत भारी फर्क पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा। बहुत भारी फर्क पड़ेगा। ठीक है। लोकसभा में तो देखा हमने किस तरीके से सीटें गंवानी पड़ी बीजेपी को, क्या विधानसभा में भी ऐसा ही होगा? इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। बुरा हाल हो जाएगा। और कांग्रेस में वो कौन है जो आपको लगता है नेतृत्व कर सकता है हरियाणा में? नेतृत्व तो उड्डा के हाथ में ही है जी सारा कुछ। जी उड्डा के समझ गए लोग, किसान भी दे रहे, छोटा वर्ग भी दे रहा, जी। और कर्मचारी भी काफ़ी तंग है इनसे। कर्मचारी भी दे रहे, क्यों हर आप देख लो, हर डीसी के उस पर देख लो, कहीं भी देख लो, धरने चल ही रहे सारी बार। और चूंकि हर जगह हम आ रहे थे तो 2-4 जगह हमने धरने वरने भी देखे। सरकार से त्रस्त हैं, नीतियों से त्रस्त हैं, या जो ऑफिसर्स हैं उनसे त्रस्त हैं लोग? सरकार से ही तंग है जी। जी। अफसर तो क्या करेंगे? अफसर भी अपनी मनमानी कर रहे, जो सरकार ही नहीं ठीक काम कर रही। जी जी जी। सरकार का कोई दबाव ही नहीं है, जी। ना कोई देखा रेखी है। अच्छा, बीजेपी के जो 10 साल रहे, इस कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? ये तो 0% बचा रहे इस टाइम तो जी। 0%। -0। माइनस जीरो क्या होता है जी? कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए, बीजेपी या कांग्रेस? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? काम ही कुछ नहीं होया। काम कुछ नहीं हुआ, 0। जीरो काम हुआ। लेकिन मोदी जी दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मेरी बात सुनो, चाहे ट्रिपल इंजन की हो, हरियाणा के हर घर में से 2-2 बच्चे बाहर चले गए। पूरा प्रदेश खाली हो गया, यहाँ तो रहा कोई नहीं, हमारे जैसे बूढ़े ठहरे पड़े हैं। जी। कौन संभालेगा हमारे को? अगर सरकार होती ना, सरकार नाम की चीज़ होती, तो बच्चे बाहर नहीं जाते। जी। डी ग्रुप की नौकरी, अब जिसने PhD की हुई है, MPhil है, वो डी ग्रुप की नौकरी करेगा? एक माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, क्या सोच के पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा PhD करके वो ऑफिसर को पानी पिलाएगा? ये तो आप भी सब जगह घूमते फिरते हो, सबकी राय लेते हो, तो क्या करेगा बच्चा? और ये अपनी स्थिति करे, भूखे मरेंगे, बाहर चले गए सारे बच्चे। अगर सरकार नाम की चीज़ होती ना, तो यहाँ से बच्चा को बाहर नहीं जावा थे कभी। अच्छा, मतलब चूँकि आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब मैं गांव में घूम रही थी, बहुत सारे आम लोग ये कह रहे थे कि भाई बहुत नौकरियां मिली हैं और बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली हैं। भाई हमारा तो दी नहीं किसी ने नौकरी। मैं उन लोगों
की बात ना हमने जानना किसी से सुनी। वो छोटी नौकरी तो दी जी, बड़ी नौकरी तो एक भी नहीं दी। नौकरी तो है ही नहीं जी, छोटी नहीं बड़ी कोई सी भी नहीं है। जी ये तो सरकार 10 साल जो काटे हैं ना, वो जिसने काटे उसी को पता है जी। बस। अच्छा, एमएसपी की बात की जाती है, कर्ज माफ़ी की बात की जाती है, पानी की बात की जाती है, बिजली की बात की जाती है, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं लगातार बीजेपी की तरफ से। क्या इन दावों को आप खोखला मानते हैं? कुछ नहीं है, दावे भी ये तो इतने खोखले हैं कि आप बस। अभी सैनी साहब हर रोज घोषणा कर देता है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है, जी कुछ नहीं है। जीरो मान के चलो आप, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, नयाब सिंह सैनी आपको बेहतर मुख्यमंत्री लगे या खट्टर जी बेहतर? ये घोषणाओं का मंत्री है, कुछ नहीं इस पर बेचारे पे। और खट्टर जी? खट्टर इसके भी गुरु था, कि उनसे राजनीति सीखे तब आए खट्टर मैदान में। इसका भी गुरु था। वो तो जो पहले तानाशाही होती थी ना, जी उनको क्या बोल तालिबानी, वो तालिबानियों में से है, उसके नज़दीक नहीं कोई जा सकता खट्टर के। वो ऐसे धक्के मार के है पीछे। ये सीएम का काम थोड़ी है, सीएम है देश का, प्रदेश का रखवाला है, उसको सबसे प्यार होना चाहिए, उनकी सुने। वो ऐसे धमकाता है पीछे, मैं तेरे पास ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो सीएम है कोई? तरसूली मारने लगा देगा। हाँ, वो सीएम है कोई? बताओ। मेन घर का मेन आदमी हो ना, परिवार का मेंबर हो मेन, वो परिवार को बड़ा प्यार से चलाता है। ये थोड़ी है गाली दे के चलाए, धमका के चलाए, उस परिवार चलता ही नहीं। क्यों हटाया उसको? इसीलिए हटाया कि बीजेपी को उसने भट्ठा बैठा दिया। सैनी क्या करेगा? सैनी को तो मोरा बनाया गया बेचारे को। और 90 में से कितनी सीट निकाल पाएगी इस बार बीजेपी? 86 सीट बीजेपी कांग्रेस 86 सीट ना होगी। बीजेपी कांग्रेस 86 सीट, बीजेपी- बीजेपी बीजेपी तो 4 ही बची हैं। 4 सीटें अगर आ गई तो आ गई तो जी ठीक है। मत समझो आप। वो भी नहीं समझूं मैं, मतलब इतनी कैसे फेल हो सकती है? दावों की खोखले दावों की सरकार है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, शुक्रिया। थानेसर विधानसभा से हमने लगातार लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक। हालांकि यहाँ की विधायक की रेस में अगर कोई नाम सामने आ रहा है तो वो सुभाष सुधा, जो कि बीजेपी से फिलहाल राज्य मंत्री भी हैं और यहाँ से विधायक हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस से अशोक रोड़ा जी जो हैं उनका भी नाम चल रहा है। अब देखना ये ज़रूरी होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द एयर न्यूज़।